सो गाइस, कैसे हैं आप। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हैन्यू और उसके सब दोस्तों ने मिलकर उस खतरनाक बीच से फाइट कर रही थी। वो 8 कोर बॉडी टेम्परिंग मिल्क के तलाश में यहाँ आई थी और उस चीज़ को हासिल करने के लिए उन्हें ये बीच से फाइट करने पड़ रहे थे। और वो सब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था कि कैसे भी करके 8 कोर बॉडी टेम्परिंग मिल्क को पा सके। शायन भी उनके फाइट छुप से देख रहा होती है। वहाँ पे लिन शुआ को देखते ही उसका होश उड़ जाता है, क्योंकि लिन शुआ टॉप 10 के एक एक्सपर्ट होते हुए भी उस बीस्ट को हराने में नाकाम थी। बीस्ट सबको बता रही थी, तुम सब स्टूपिड हो, इसलिए मुझसे फाइट कर रही हो, क्योंकि मैं होते हुए तुम्हें कभी भी 8 कोर बॉडी टेम्परिंग मिल्क मिलने वाला नहीं है। जिसको सुनते ही ली शुआ को और ज्यादा गुस्सा आ जाती है और चारों दोस्तों ने मिलकर फिर से बीस्ट के ऊपर अटैक कर देती है। शॉयन को पता नहीं था कि 8 कोर बॉडी टेम्परिंग मिल्क क्या है। वो उसके टीचर को पूछता है कि ये क्या चीज है, जिससे टीचर बताता है ये एक प्योर आर्ट पावर है जिसको हजारों साल पुराने कंडेंस से इमल्सिफाई करके बनाया गया। ये क्लींसिंग मैरो का एक इफेक्ट है। ये हड्डियों को मजबूत बनाती है और पीक के पब्लिक को एडवांसमेंट के सारे वेरियर को तोड़ने में भी हेल्प करता है। शॉयन सबसे ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि वो बीस्ट उन सब से बातें कर रहा था। शॉयन मिस हैन्यू की तारीफ करते हुए बता रही थी कि मिस हैन्यू जो एक बहुत ही अच्छी लड़की है, उससे कैसे वो उसका लुटा हुआ माल को छीन सकता है। टीचर हंसते हुए बता रही थी, ये जो गैंग अभी डेमन बीस्ट के साथ लड़ रही है ना, ये मत भूलो कि इसमें सबसे ज्यादा तुम्हारा स्ट्रेंथ हाई है। ये जो हेवनली रेयर मैजिकल बीस्ट को तुम देख रही हो ना, उसके अंदर वस्कर्बर ब्लड लाइन का पावर मौजूद है। अगर डेमन बीस्ट ने उसे एक बार एक्टिवेट किया तो 5 स्टार डुओजोंग भी पीछे छूट जाएगा। सबसे ज्यादा हैरान की बात तो ये है, जो ग्रुप अभी फाइट कर रहा है उसमें किसी का भी लेवल ऑफिशियली 5 स्टार डुओजोंग का नहीं है। तो ये लोग उस खतरनाक बीस्ट को कैसे हराएगा। और शॉयन को उसका छोटा हेवनली सैलिंग पाइथन को निकालने के बारे में कहता है, क्योंकि उस बीस्ट को हराने का एक ही रास्ता बचा था और उस रास्ते को अपनाने का टाइम भी आ चुका था। टीचर का बात मानते हुए शॉयन छोटा सा पाइथन को आखिरकार बाहर निकाल ही लिया था। अभी जो करेगा ये पाइथन ही करेगा। दूसरी ओर लिन शुओ डुओकाई के ग्रीन वर्टेक्स विंग्स को यूज करके उस डेंजरस बीस्ट से फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और बाकी सारे के सारे दोस्त मिलके उस बीस्ट को उलझाने में बिजी था, ताकि डुओकाई का ग्रीन वर्टेक्स से बीस्ट खत्म हो जाए। लेकिन वो बीस्ट भी काफी चालाक थी और ग्रीन वर्टेक्स का अटैक आते हुए देखकर खुद को स्नो से कवर कर तो लिया था, लेकिन उसका ये आइडिया मिसमैच हो गया था और स्नो के अंदर दब गया था। ऐसा सरप्राइज करते हुए देखकर यान हाओ लिन शुआ का डुओ लेवल का एडवांसमेंट लेवल का विंग्स का तारीफ करने लगा था, जिससे लिन शुआ बताया था ये डुओकाई का ही एक गांग मेथड से बनाया हुआ विंग्स है। यान हाओ मजाक करते हुए बता रही थी, यहाँ पे फाइटिंग किंग होते हुए भी हम लोग लड़ रहे थे। शॉयन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये कौन सा विंग्स था। फिर हैन्यू ने जल्दी से जल्दी 8 कोर बॉडी टेम्परिंग मिल्क ढूंढने के लिए बताती है, लेकिन ढूंढने जाने से पहले एक करिश्मा हो जाती है। उस गुफा में कुछ हलचल होती है। डेमन बीस्ट ने अपनी बास्कर ब्लड लाइन को एक्टिवेट करके ही सीधा बाहर की ओर निकल रहा था। उस बीस्ट को देखकर यही लग रहा था कि पहले से काफी ज्यादा खतरनाक बन चुका था और एगेन सब ने बीस्ट से भिड़ने लग गया था, जो कि डेमन बीस्ट के सामने किसी का भी कोई पावर काम नहीं कर रहा था। टीचर शॉयन को भी बता रहा होता है कि डेमन बीस्ट का अंदर का शैतान जाग गया और वो बीस्ट सीधा मिस हैन्यू के ऊपर धावा बोल दिया था। शॉयन लाइटनिंग फ्लैश टेक्निक को यूज करते हुए मौत के मुंह से हैन्यू को बचा लिया था, नहीं तो आज हैन्यू का खेल यहीं पे खत्म हो जानी थी। मिस हैन्यू शॉयन को देख के थोड़ा नर्वस हो गया था, तभी डेमन बीस्ट ने उन दोनों को टारगेट बना के अटैक करने ही वाला था। शॉयन पहले से ही डेमन बीस्ट का मूवमेंट को पकड़ लिया था और मिस हैन्यू को वहां से लेकर भाग जाती है, जिससे देखकर बाकी गैंग के सदस्य भी वहां से गायब हो जाती है और डेमन बीस्ट सर ठोकता है। वहां से शॉयन मिस हैन्यू को फॉरेस्ट के दूसरी तरफ ले आता है। हैन्यू थोड़े साई फील कर रही होती है, जो कि कहती है शॉयन के पिछले महीने से रनिंग महीने में काफी स्ट्रांग बन चुका है और अगर पहले इतना स्पीड शॉयन का होता तो कोई उसे सप्रेस नहीं कर पाता था इनर कोर्टयार्ड में। ऐसे बातें दोनों कर रही होती है। उसी वक्त बाकी सारे गैंग के सदस्य भी आ पहुंचता है, जिसे हम देखते हैं बीस्ट से फाइट करते हुए लिन याओ का हालत बहुत ही नाजुक हो चुकी थी, क्योंकि लिन याओ ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हेवन का वो डेमंस उतना पावरफुल होगा। शॉयन को देखते ही यान हाओ बता रही थी ये भी इनर एकेडमी का ही एक स्टूडेंट है, बट पहले का भी इससे मैं देखा नहीं था। मिस हैनी उसका इंट्रोड्यूस देते हुए कहती है इसका नाम शॉयन है, जिसने कुछ ही महीने पहले इनर एकेडमी में इंटर
किया है, दूसरे लड़का याद करते हुए बता रही थी। फायर एनर्जी हंटिंग का लीडर शॉयन, जिसने फ्रेशमैन टीम के साथ ओल्ड स्टूडेंट को हराया था। यान हाउ को भी ये बात विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ही सामने खड़ा हुआ लड़का सच में ही शॉयन था, जिसका पावर लेवल का स्किल एक अलग ही लेवल का था। शॉयन खुद का तारीफ सुनते हुए खुद के ऊपर गर्व महसूस कर रहा था। बातों बातों में लिनियाओ शॉयन को पूछ रही थी कि बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं, तुम यहाँ कैसे आए हो। शॉयन बता रही थी जब वो पहाड़े पर कल्टिवेटिंग कर रही थी, अचानक से उसे कुछ हल्ले गुल्ले सुनाई देती है और उस चीज की तलाश करते हुए यहीं पे पहुंची थी। लिनियाओ तभी बता रही थी, तो तुमने भी देख लिया था कि हमें बीस्ट ने घेर लिया था। तभी लिनियाओ असली स्टोरी बताती है कि असल में हम यहाँ पे इसीलिए आए थे, एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज के लिए, और वो स्ट्रेंज चीज उस बीस्ट के निगरानी पर है, और अगर तुम उस चीज को हासिल करने में मदद करते हो तो तुम्हें भी उस चीज का एक शेयर मिलेगा। शायन भी इस काइंडनेस के लिए खुश हो जाता है और कुछ छानबीन करते हुए पूछते हैं कि मैंने सुना है कि वो बीस्ट के अंदर बस्कर ब्लड लाइन नाम के एक डेंजरस पावर है, जब वो उसे एक्टिवेट करती है तुरंत उसके स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और तभी 5 स्टार डुओ किंग भी कुछ नहीं कर पाता है। शायन का मुंह से बस्कर ब्लड लाइन का नाम सुन के वो सारे के सारे थोड़े उदास हो जाता है और बताता है तो अब क्या करे। इसमें लीन शुआ बता रहा होता है तो अब क्या, जब तक हम इंजरी से रिकवर ना हो पाते तब तक कुछ नहीं कर सकते। चलो सब अभी इनार एकेडमी में। शायन ब्रदर तुम भी आ रही हो क्या हमारे साथ। शायन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, इसीलिए ना कहता है और कहता है कि मैं यहाँ पे अभी रुक के कल्टिवेट करूंगा, क्योंकि मेरा फाइटिंग स्किल को भी अभी भी कंप्लीट नहीं कर पाया। तुम लोग जाओ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। थोड़ा शाय होके लिनियाओ शायन को बोल रहा था कि ब्रदर आज जो हुआ प्लीज किसी को बताना मत। शायन बताता है चिंता करने वाला कोई बात नहीं है, मेरा भी कुछ रूल्स है। और वो गैंग जाते जाते बताती है कि फ्यूचर में कोई जरूरत पड़े तो मेरे पास आना। गैंग के सारे मेंबर्स वहां से जाने लगता है। मिस हैन्यू शायन के नजदीक आके कहता है डीप फॉरेस्ट में संभाल के रहना। वो सब जाने के बाद शायन खुद ही खुद को बता रही होती है तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, हेवनली बीस्ट जब तक ब्लास्ट ना हो जाए तब तक उसे तंग करते रहो, और अगर ऐसा नहीं किया वो तुम किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। और शायन पर्पल क्लाउड विंग्स के मदद से फाइनली बीस्ट के अड्डे पर पहुंच ही गया था। उसके साथ था वो पाइथन साहब जिसको एलिक्सिर देती ही पूरी के पूरी बोतल गटक लिया था। शायन बता रहा था कुछ ही ड्रॉप्स में काम चल जाता था, लेकिन तुमने पूरी के पूरी बोतल ही गटक ली। एमेथिस्ट सोर्स के कुछ ही बोतल मेरे पास बचे हुए हैं, और उस पाइथन के अंदर क्वीन मेडुसा को देखते हैं और शायन डर जाता है। पाइथन को बताता है लिटिल गाय अब तुम्हारी बारी है, और उस पहाड़ों के बीच से वो हेवनली बीस्ट निकल के आती है और शायन को देख के बताती है तुम बेवकूफ ह्यूमन फिर से वापस आ गए हो। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।